हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग देखे थे खनिज से संबंधित चीज़ कि बिहार के अलग अलग पार्ट में अलग अलग खनिज मिलती है, उसके बारे में देखे थे। कौन डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है वो देखे थे। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ऊर्जा के संबंध में देखेंगे, स्पेशली बिहार का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का टॉपिक है ऊर्जा। बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन अगर वर्ष 2020-21 की बात करें तो टोटल उत्पादन रहा है 6422 मेगावाट। ठीक है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो किया जाता है वर्ष 2020-21 का डेटा है अभी वर्तमान में, तो 350 मेगावाट घंटा रहा है, जो कि प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग किया है 2020-21 में। जो वर्तमान की स्थिति से अगर देखें तो थोड़ा सा ही कम है, लेकिन अभी 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो ये लेटेस्ट वाला डेटा आप लोग देख लीजिएगा कि प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना है बिहार में। 2020-21 डेटा के अनुसार 350 किलोवाट घंटा है। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले 3 जिला है। पहले नंबर पे है पटना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली खपत हुआ है। उसके बाद है गया, उसके बाद है मुजफ्फरपुर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, जो 2020-21 में सबसे ज़्यादा बिजली खपत हुआ है। बिजली वितरण कंपनी की बात करें तो बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां कार्यरत है। पहला है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जो कि उत्तर बिहार में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। दूसरा है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जो कि दक्षिण बिहार में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। पहला है यहाँ पे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिसको बीएसईबी कहा जाता है। दूसरा है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, और तीसरा है बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण, ब्रेडा इसका कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। वर्तमान में बिहार में 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिसमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। अब ये हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से परियोजना लगा हुआ है जो कि विद्युत उत्पादन करता है। पहला जल विद्युत परियोजना है, यह पूर्वी गंडक नहर, यह पश्चिम चंपारण में। यहाँ पे उत्पादन जो किया जाता है 15 मेगावाट का किया जाता है बिजली का प्रोडक्शन। सोन पश्चिमी नहर कैनल से रोहतास में है, यहाँ पे 6.6 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन किया जाता है। सोन पूर्वी नहर में जो कि औरंगाबाद में 3.3 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया। चलिए नेक्स्ट जल विद्युत परियोजना है कोसी परियोजना, ये है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 19.2 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। अगनूर जल विद्युत परियोजना ये अरवल डिस्ट्रिक्ट में है, 1 मेगावाट का बिजली यहाँ प्रोडक्शन होता है। ढेलवाग जल विद्युत परियोजना यह है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, 1 मेगावाट का प्रोडक्शन यहाँ भी होता है। नासिरगंज जल विद्युत परियोजना यह है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, 1 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। त्रिवेणी नहर यह पश्चिम चंपारण में है, यहाँ से 3 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे 1 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। सेवारी लघु जल विद्युत परियोजना ये भी है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, 1 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होता है। सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना ये भी है रोहतास में, 0.7 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होता है। और ये है अरवल लघु जल विद्युत परियोजना अरवल डिस्ट्रिक्ट में, 0.5 मेगावाट। और इसके बाद है लास्ट है बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना, ये भी है अरवल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 1 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे 13 जो देखे थे 13 जल विद्युत परियोजना था, जहाँ से लगभग 54.33 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको ब्रेडा कहा जाता है, बिहार में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। मतलब बिहार में अगर कहा जाए तो बिहार में नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन एवं विकास के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये है ब्रेडा। ब्रेडा का मतलब होता है बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, तो हम लोग देखे थे ऊपर में कि 13 जल विद्युत परियोजना था। यहाँ पे बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र है। अब देखिए कहाँ कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, ये पटना के बाढ़ में स्थित है।
बरौनी ताप विद्युत परियोजना, ये बरौनी बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना, ये है बक्सर के चौसा में। और कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये मुजफ्फरपुर कांटी में है। और ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये है बांका डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नबीनगर ताप विद्युत परियोजना, ये है औरंगाबाद में। ये पूछा भी जाता है कि नबीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के एक जगह है, जो कि साउथ बिहार में एक जगह है रजौली, नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने की योजना बनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के 7 निश्चय 01 के 7 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक सेकेंड बुक के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योग की संख्या सीमित है, क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ तो जितने भी खनिज था उसमें से लगभग 95% झारखंड में चला गया। तो यहाँ पे जितने भी खनिज आधारित उद्योग है उसकी संख्या बहुत कम है बिहार में। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावना है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है कृषि पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कृषि पे डिपेंडेंट है, तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ पे लगाने की संभावना है। तो बिहार के प्रमुख उद्योग की अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला उद्योग है यहाँ पे बिहार के प्रमुख उद्योग की बात करें तो पहला प्रमुख उद्योग है चीनी का उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी का उद्योग जो है 1904 में मरहौरा या मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो प्रथम चीनी उद्योग कहाँ लगाया गया था? मरहौरा या मढ़ौरा, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यहाँ पे लगाया गया था 1904 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 10 चालू अवस्था में है, मतलब एक क्या है, बंद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उद्योग है दूध उद्योग। ठीक है, चलिए दुग्ध उद्योग की बात हम लोग करें तो बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। यहाँ दूध उत्पादन एवं एक पारंपरिक व्यवस्था यहाँ पे व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा डेटा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है ये, जैसे बिजली उत्पादन का पूछ दिया था कि प्रति व्यक्ति जो बिजली खपत है कितना है बिहार में। ठीक है, 2021-22 के अनुसार 2021 के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 350 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत है। उसके बाद है जूट उद्योग, और ये जूट उद्योग जो है 3 बड़े कारखाने यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया में मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जो है दूसरे नंबर पे आते हैं जूट के प्रोडक्शन में। यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे वस्त्र रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवाड़ी शरीफ में है। ठीक है, बिहार के फुलवाड़ी शरीफ में स्थित है। डुमराव में है, गया में है। डुमराव, गया, फुलवाड़ी ये पटना वाला है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मुंगेर में है, भागलपुर में है, बक्सर में है, मुजफ्फरपुर में है। सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें स्थापित है। पॉइंट तो सबको याद होगा कि रेशम वस्त्र के लिए सबसे फेमस शहर कौन है बिहार में, तो ये है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। बिहार में मलबरी, तरस और अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। ये तीनों प्रकार आपको याद होना चाहिए। मलबरी, तरस और अंडी 3 प्रकार का रेशम उत्पादन होता है। अगर बात करें मलबरी की तो 2020-21 में उत्पादन रहा 2 टन। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में किया गया, तो सहरसा में किया गया, सुपौल में किया गया, अररिया में किया गया, मधेपुरा में किया गया और पूर्णिया में। ये सारे मिला के मलबरी रेशम का प्रोडक्शन हुआ है 2 टन। उसके बाद दूसरा आता है तरस। ठीक है,
एक रेशम का उत्पादन है, रेशम का प्रकार है। ये 47 टन का उत्पादन हुआ है। ये किस क्षेत्र में? बांका में, मुंगेर में, नवादा में, कैमूर में एवं जमुई डिस्ट्रिक्ट में टोटल मिला के 47 टन प्रोडक्शन हुआ है। और तीसरा और लास्ट रेशम का उत्पादन है अंडी टाइप का, तो ये 17 टन का उत्पादन हुआ है मुजफ्फरपुर एवं बेगूसराय में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीमेंट कारखाना के, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जाने भी थे कि चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। बिहार में डालमिया नगर है, बंजरी है, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सीमेंट का उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पादन उद्योग की बात करें तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित जो भी जैसे चीनी मिल हुआ, जूट हुआ, इथेनॉल हुआ, चावल हुआ, उसका चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावनाएं बनता है बिहार में। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम याद रख लीजिएगा। भागलपुर, बक्सर और कटिहार ये 3 जगह है जहाँ पे फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है। बिहार वर्तमान में अगर बात करें तो देश में खाद्य उत्पादन में सातवें स्थान पर है और सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान है बिहार का, ठीक है। और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पे, याद रखिएगा। खाद्य उत्पादन में 7वें स्थान, सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान और फल के प्रोडक्शन में जो है 6ठे स्थान पर बिहार का रैंक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी एकदम ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग कि बिहार मखाना उत्पादन में देश के प्रथम एवं एकमात्र राज्य है जहाँ पे मखाना का प्रोडक्शन होता है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। और कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता दी गई है बिहार में। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ बात करेंगे। उद्योग यहाँ पे देखेंगे, कारखाने देखेंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे पहला है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये है बरौनी में। उसके बाद है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है बरौनी में, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये है मोकामा में। और रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, ये मधेपुरा में है। और रेल पहिया कारखाना, ये है बेला सारण में। और डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना, ये है मडौरा सारण में। और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, ये है हरनौत नालंदा में। ये जितने भी देखें आप, सबको केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये सारे कारखाने हैं बिहार में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपकरण, मतलब वैसा उद्योग जो बिहार सरकार का अंतर्गत है या बिहार सरकार नियंत्रित करती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, यह है फतुहा में, जो कि बिहार सरकार के नियंत्रण में है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है पटना में। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी है पटना में। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना में। बिहार स्टेट संपन्न सिल्क, ये भागलपुर में है, भागलपुर को सिल्क सिटी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है पटना में। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी है पटना में। और बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी पटना में। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है पटना में। तो यहाँ पे जितने भी नाम आप देखें, सब पे किसका नियंत्रण है? तो ये बिहार सरकार का नियंत्रण है, बिहार सरकार इसको कंट्रोल करती है। कुछ लिस्ट हम देखेंगे जो कि बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र है। जैसे चमड़ा को उद्योग की अगर हम लोग बात करें, चमड़ा को प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, तो ये पटना एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र में किया जाता है, पटना डिस्ट्रिक्ट एवं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। चीनी का उद्योग कहाँ पे है, तो ये है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं सारण, मतलब वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के सीमाओं के आसपास बसे हुए हैं, वहाँ पे चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। कागज़ का उद्योग ये समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में किया जाता है। रेशम का भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग भागलपुर को। सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है गया में, पटना में, सिवान में एवं भागलपुर में। औषधि का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर एवं पटना में। सीमेंट का उद्योग है रोहतास में, अमझोर जो नाम हम लोग देखे थे। उसके बाद है उर्वरक, ये है बरौनी एवं बेगूसराय में बनाया जाता है। प्लाईवुड हाजीपुर
एवं पूर्णिया पटना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि प्लाईवुड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा ये हाजीपुर में होता है। कालीन का प्रोडक्शन होता है वो बड़ा औरंगाबाद में, और तेल शोधक कारखाना है कहाँ पे, ये है बरौनी बेगूसराय में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ये बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया और कब स्थापित किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग औद्योगिक विकास की बात करें तो बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका नाम है बेडा, की स्थापना जो किया गया था 1974 में किया गया था। इसके अंतर्गत बिहार में औद्योगिक विकास का काम जो है ये बेडा देखेगी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। पहला कार्यालय पटना में बना, दूसरा भागलपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर एवं चौथा जो है दरभंगा में स्थित है। इसके 4 कार्यालय है। इसके अंतर्गत 9 क्लस्टर कार्यालय के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 में बनाई गई थी और लागू की गई थी। अब हम लोग देखेंगे परिवहन, बिहार में किस किस तरह का परिवहन है। तो बिहार में परिवहन के साधन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है एवं जल परिवहन है। तो इसका डिटेल में हम लोग देखते हैं आगे में। सड़क परिवहन, तो यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है सड़क परिवहन। बिहार में सड़क नेटवर्क, यह आर्थिक समीक्षा 2021-22 के डेटा के लेके हम बता रहे हैं, बाकी लेटेस्ट डेटा वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको एनएच कहा जाता है, तो वो जो बिहार में लंबाई है 5947.84 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग स्टेट हाईवे या प्रांतीय राजमार्ग की बात करें तो उसकी लंबाई बिहार में है 3713.97 किलोमीटर। उसके बाद मुख्य जिला पथ जो है एमडीआर कहा जाता है, तो वो जो है 15,272.60 किलोमीटर की लंबाई है। और ग्रामीण सड़कें की अगर हम लोग बात करें तो 1,20,503 किलोमीटर की लंबाई है बिहार में। ठीक है, तो ये 4 तरह के थे, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, मुख्य जिला पथ एवं ग्रामीण सड़कें। इसकी लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 2021-22 आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। ठीक है, देश में तीसरा स्थान है रोड के मामले में बिहार का, घनत्व के अकॉर्डिंग टू घनत्व। सड़कें की कुल लंबाई में बिहार का देश का 8वां है। और पहला किसका है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे। पक्की सड़कें की कुल लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान है। और राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला पटना, जो कि 506 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा पटना में ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला है शिवहर, जो जिसमें 82 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ पे गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करें तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में किया गया था। हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। जो हावड़ा से मुगल सराय जब रेल मार्ग का गुजर रहा था तो ये बिहार से होके गुजरी थी ये। ठीक है, तो ये 1862 में, सॉरी 72 बोल दिए थे, 1862 में ये स्थापित हुआ था। बिहार में 2020 में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का लगभग 5.6% लंबाई जो है बिहार में है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। तो इसमें देखते हैं कौन रेल मंडल कहाँ से है, कहाँ पर है। देखिए, ये जोन की बात नहीं हो रही है, ये रेल मंडल की बात हो रही है। तो 4 रेल मंडल है बिहार में। सोनपुर मंडल है, दानापुर मंडल है, समस्तीपुर मंडल है एवं कटिहार मंडल है। तो ये 4 मंडल बिहार में हैं। और एक जोन भी है, हाजीपुर जोन। सेम लाइन अब यहाँ पे आ गया है कि भारतीय रेलवे के 18 रेल जोन वर्तमान में है, जिसमें से बिहार में एक रेल जोन है जो कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। ये भी डेट याद रखिएगा, पटना मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन कब हुआ था, 17 फरवरी 2019 को किया गया था। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत कुल 32.91 मतलब 32.91 किलोमीटर लंबा रेल पथ निर्माण किया जाना है। इसे 2 चरणों में
2027 तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो याद रखिएगा कुल लंबाई जो है रेलवे का पटना मेट्रो का वो है 32.91 किलोमीटर। ठीक है, और ये 32.91 किलोमीटर 2 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा और 2027 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। वायु परिवहन, बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 के ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृति की गई। इसके अंतर्गत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश के आम नागरिक की परिकल्पना की गई थी। बिहार में स्थित कुछ हवाई अड्डे का नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ पर है। तो पहला हवाई अड्डा है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पटना में स्थित है। याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गया में है और ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। दरभंगा हवाई अड्डा ये दरभंगा में ही है और ये घरेलू उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब यहाँ डोमेस्टिक फ़्लाइट मिलता है, इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं मिलता है। बाकी गया से पटना से आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट मिलेगा। फिर अगला है जोगबनी हवाई अड्डा, ये जोगबनी में है, अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये भी घरेलू है, डोमेस्टिक है। रक्सौल हवाई अड्डा, ये रक्सौल पूर्वी चंपारण में स्थित है, ये भी घरेलू है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, ये भी मुजफ्फरपुर में है और ये भी घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा ये पूर्णिया में है और ये आर्मी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ये देखने वाले हैं जल परिवहन। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, मतलब अगल बगल कोई समुद्र नहीं है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट करता है इलाहाबाद से हल्दिया को, तो वो बिहार गंगा नदी से होकर गुजरती है, तो बिहार से होकर गुजरता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 01 गुजरती है, जिसकी कुल लंबाई है 16 से 20 किलोमीटर। अगर आप इलाहाबाद से हल्दिया तक जाएंगे नेशनल वाटरवे 1 से, तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। इस जल मार्ग का एक बृहत भाग बिहार से होकर गुजरता है। तो अगर बात करें तो बक्सर में एंट्री करता है और ये भागलपुर तक गुजरता है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्था की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जल मार्ग है। पहला है बरारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी। तो आधुनिक तकनीकी के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व जो है घट गया है थोड़ा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, ज़्यादा समय लगता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो याद रखिएगा बिहार में 2 लघु जल मार्ग है, एक है बरारी घाट से महादेवपुर घाट और दूसरा है मोकामा से बरौनी घाट। तो आइए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि सेशन आप लोग के लिए अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।